तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैं हूं श्याम और भारतीय रेलवे में मेरा ALP 2024 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सिकंदराबाद जोन से मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और मैं अभी सिकंदराबाद में ही हूँ। ट्रेनिंग मेरी चल रही है और ये आप आई कार्ड देख सकते हैं। और मेरी ट्रेनिंग अभी ZRTI मौलाली में चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौलाली लिखा हुआ आ रहा है, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे का और सिकंदराबाद जोन का डिवीज़न का ये एक पार्ट है। मतलब उसी एरिया में आता है, जोनल रेलवे है ये। तो यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है सिग्नल की, तो सिग्नल की ट्रेनिंग चल रही है हमारी। 24 दिनों की ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, या जहाँ भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से तैयारी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरे CBT 1 CBT 2 में कितने नंबर आए थे, ये मैं आपको बताऊँगा अपने स्कोर कार्ड के हेल्प से। क्योंकि मेरा स्कोर कार्ड मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे स्कोर कार्ड में कितने नंबर थे, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, कब एग्ज़ाम हुआ था, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें और लगता है कि हाँ, मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है ये भाई। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और GK GS के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है और मैंने ये अपने टैब में खोल रखा है। ये मेरा टैब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस टाइम पे ये रिज़ल्ट आया था, स्कोर कार्ड आया था, उस टाइम पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो चीज़ें हैं। तो ये मेरा रोल नंबर है, नाम है, और अप्लाई किया था मैंने सिकंदराबाद जोन से, जैसा कि मैंने बताया वो है। और 27 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। CBT 1 में क्या है कि 75 क्वेश्चन आते हैं, वो पता है आपको। वो 75 क्वेश्चन है। 75 में से मैंने 60 ही अटैम्प्ट किए थे, यानी कि 60 अटैम्प्ट किए थे। और कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हमारे टाइम पे। उस टाइम पे 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आया करते थे। तो वो करेंट अफेयर्स के सेक्शन मैंने वो स्किप किया था, क्योंकि करेंट अफेयर्स मैंने पढ़ा ही नहीं था भाई। थोड़ा सा पढ़ा था मगर उससे क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये चीज़ें हैं। तो 60 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था और वैलिड क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में 75 आउट ऑफ 75 था, यानी कि RRB के द्वारा कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं किया गया था और इसीलिए इग्नोर मेरा 0 हुआ था। अब बात करते हैं कि मेरा सही कितना हुआ था, करेक्ट कितना हुआ था। तो करेक्ट हुआ था 49 क्वेश्चन, और 49 क्वेश्चन करेक्ट हो गए थे और 11 क्वेश्चन गलती हो गई थी। तो आपको पता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और गलतियों के लिए 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। तो 49 मार्क्स ऐसे मिल गए और 1/3 काट लिए गए, 11/3 काट लिया गया। 3 3 9 2 0 20 3 6 18, मतलब कुल मिला के इतने मार्क्स काट लिए गए। उसके बाद में ये 45.33 मार्क्स हमारे बन गए। ओके, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जब 45.33 मार्क्स मेरे रो स्कोर थे आउट ऑफ 75 में 45.33 रो स्कोर था। अब प्रो रेटेड आउट ऑफ 75 ये चीज़ें क्या होती है, इसको मैं बताता हूँ आपको। कि जब कोई क्वेश्चन गलती हो जाती है रेलवे के द्वारा, तो उसका हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो वो कुछ ऑप्शन में कहीं कहीं स्कोर कार्ड में वो बढ़ जाता है नंबर। जैसे मेरा 45.33 है और बाद में भी 45.33 ही रह गया, मेरा बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा इग्नोर नहीं किया गया। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन इग्नोर किया जाता तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे यहाँ पर 45 वाले में मिल जाता। तो अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या कि 45 आउट ऑफ 75 है, प्रो रेटेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नॉर्मलाइज मार्क्स जो है 68.73 है। तो क्या मेरा नॉर्मलाइजेशन में 23 मार्क्स बढ़ गया क्या? ऐसा हो गया? तो बिल्कुल नहीं भाई। ये जो स्कोर कार्ड बनाया जाता है ये आउट ऑफ 75 नहीं बनता है, 75 नहीं बनता है, आउट ऑफ 100 बनता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 बनता है। यानी कि आउट ऑफ 75 को आउट ऑफ 100 में चूज करने के बाद में हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन चेक करेंगे कि नॉर्मलाइज कितना हुआ था। तो देखते हैं कितना नॉर्मलाइज हुआ था। जैसा मान लेते हैं 45 है, तो ये 0.33 को हटाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो 45 नंबर जो है आउट ऑफ 75 आया है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 कितना आया, तो ऐसा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 और 3 से 15 तिहाई 45, अब हो गया 15 चौके 60, यानी कि कुल मिला के 60 मार्क्स आ रहे हैं। तो CBT 1 में आप देख चुके अभी कि 60 मार्क्स मेरे आए थे आउट ऑफ 100। ओके, अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिला था। तो यहाँ देख सकते हैं 68.37 है। तो कुल मिला के अब गैप देखेंगे कि 60 और 68 के बीच में 8 मार्क्स का गैप है, लगभग ठीक है, क्योंकि 0.3 इधर भी है 0.3 इधर भी है, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। यहाँ पर 23 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ 100 निकाला जाता है। इतनी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आउट ऑफ 75 नहीं, आउट ऑफ 100 इसका कट ऑफ निकलता है। अब है कि नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ, तो 68 तो हो गई, ये पता चल गया आपको। 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मुझे मिला था CBT 1 में, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं CBT 1 का। और दूसरी बात करते हैं कि ये जो अपना परसेंटाइल स्कोर है ये क्या है। तो परसेंटाइल स्कोर बेसिकली वो दिखाता है कि आप टॉप कितने में आते हो, यानी कि 97.2 है ना, तो इसको अगर मैं 100 से माइनस करूँ तो 0.8 और इधर हो जाएगा 9 में से 7 का 2 और हो गया 2.8, यानी कि आप ऊपर से टॉप 2.8 में आते हो। कहने का मतलब है कि अगर आप टोटल 100 स्टूडेंट है आपके शिफ्ट में, तो आप जो है ना ऊपर से टॉप से 3 नंबर पर आते हैं, ऐसा इसका कहना होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन बेस्ड यहाँ पर हमारा कट ऑफ बनता है, परसेंटाइल बेस्ड नहीं बनता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब बात यह है कि मेरे CBT 2 में यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। शॉर्ट लिस्ट फॉर स्टेज 2 CBT 2 ऐसा आपका भी आएगा, जिसमें लिखा रहेगा येस। तो ये रहा बेसिकली मेरे CBT 1 का स्कोर कार्ड। अब हम देखने वाले हैं CBT 2 का स्कोर कार्ड मेरा कितना था, कितना नंबर आया था, क्या नॉर्मलाइज हुआ था और हुआ था तो कितना हुआ था। चलिए देखते हैं। ये हो गया CBT 1। अब देखते हैं CBT 2। ये है CBT 2 का स्कोर कार्ड मेरा। यहाँ आप देख सकते हैं, फिर से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उतना शुरू होता है जो है, और रोल नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि CBT 1 का जो एडमिट कार्ड होता है उसका रोल नंबर अलग होता है, और CBT 2 का जो एडमिट कार्ड होता है उसका रोल नंबर अलग होता है। और जो अपना एक CBAT होता है, इसका रोल नंबर और इसका रोल नंबर, CBT 2 और CBAT का रोल नंबर एकदम सेम होता है, मतलब वही रोल नंबर सेम ही रह जाता है। चलिए देखते हैं आखिर मार्क्स कितने आते हैं। फिर से वही सिकंदराबाद जोन है। और ट्रेड की बात करें तो मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 6 मई को एग्ज़ाम हुआ था, और सेकंड वाला में 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने 77 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और उसमें बात करते हैं वैलिड क्वेश्चन पार्ट ए। यहाँ पर देख सकते हैं, पिछला वाला में हमने देखा था क्या कि वैलिड क्वेश्चन की बात करें तो वो 75 था। टोटल क्वेश्चन भी 75 था और वैलिड क्वेश्चन भी 75 है। भाई कैसे हो गया? क्योंकि रेलवे मैंने गलती वहाँ पर नहीं करी थी CBT 1 में, और रेलवे ने CBT 2 में बहुत बड़ी गलती करी है। देखो 10 क्वेश्चन का गलती किया है, यानी कि वो क्वेश्चन जो रेलवे ने गलत कर दिया है, गलत उसने पूछा ही था, और मेरा आंसर सही रहा होगा या नहीं रहा होगा वो अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं, रेलवे ने गलती की थी, जिसका यहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। देखते हैं कैसे मिलता है। उसके बाद में 10 क्वेश्चन इग्नोर हुए या फिर कैंसिल हुए, ये चीज़ें हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कैंसल्ड इग्नोर फॉर पार्ट ए। उसके बाद है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्टली पार्ट ए। गलती मैंने 8 क्वेश्चन किया था और सही किया था 69 क्वेश्चन, यानी कि 69 मेरे सही थे और 8 गलतियाँ थी। तो कुल मिला के रो मार्क्स आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन का रो मार्क्स मेरे आया था 66.33। उसके बाद में प्रो रेटेड मार्क्स आया था 73। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप है, 66 और 73 के बीच में जो है लगभग 7 मार्क्स का गैप है। ठीक है, तो 7 मार्क्स मेरे को मिला कहाँ से? 7 मार्क्स मुझे मिला था इसकी वजह से, क्योंकि इसने रेलवे ने 10 क्वेश्चन गलती कर दी थी। रेलवे ने अपना 10 क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि इसका वैलिड क्वेश्चन मात्र 19 ही था। तो इसलिए मुझे ये 7 मार्क्स बेनिफिट ऑफ डाउट मिला रेलवे की तरफ से।
तो ऐसा होता है, अगर रेलवे ने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसका मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब देखते हैं आगे का क्या हुआ। अब बात करते हैं ट्रेड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फॉर पार्ट बी। ये जो पार्ट बी का एरिया होता है ये आप ट्रेड का होता है, आपको पता है। तो 75 क्वेश्चन ट्रेड में पूछा जाता है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट फॉर पार्ट बी में मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मात्र, ठीक है। 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था मेरा। और वैलिड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी रेलवे ने गलती की है कुछ। तो वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर कितने हैं? वैलिड क्वेश्चन 70 है, यानी कि 5 क्वेश्चन इनवैलिड उसने रेलवे ने कर दिया है। और अब बात करते हैं कि इनवैलिड और इग्नोर कितने हुए, तब 5 हो गए। तो आपको पता चल गया यहाँ से। अब है कि मैंने सही कितना किया था। तो नंबर ऑफ़ आंसर करेक्टली फॉर पार्ट बी में 34 क्वेश्चन मैंने सही किया था, यानी कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मात्र लास्ट के 2 से 2.5 महीने ही जो मैंने पढ़ा था वही मैंने पढ़ा था, क्योंकि उससे पहले मैंने इलेक्ट्रीशियन का कुछ पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि उससे पहले कोई भी एग्ज़ाम ऐसा मैंने तैयारी नहीं करी थी जिसमें इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आए, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं CBT 2 की तैयारी करता था पार्ट बी की, और जिसमें ट्रेड आ जाता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था। बाकी मैंने धीरे धीरे संभाला और ट्रेड को अच्छे से सीख लिया। अब देखते हैं कि 34 क्वेश्चन में मेरे गलतियां कितनी हुई। तो 8 गलतियां हो गई, जिसकी वजह से अपना रो स्कोर जो होता है वो 31.33 आ गया। अब प्रो रेटेड की मार्क्स करें तो 33 कैसे हो गया? प्रो रेटेड वो मार्क्स होते हैं ना जो अपन रेलवे की गलतियों का बेनिफिट ऑफ डाउट हमें मिल जाता है और वो नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये रेलवे की गलतियां हैं जो कि नंबर मेरा बढ़ा 2 नंबर लगभग। तो ये है। तो कुल मिला के आपका जो रो स्कोर माना जाएगा, ये ऊपर वाला रो स्कोर नहीं माना जाएगा, ये नीचे वाला रो स्कोर माना जाएगा, प्रो रेटेड वाला। तो प्रो रेटेड मेरे इतने थे। कितने हो गए? ट्रेड में मार्क्स आ गए मेरे 33। और स्कोर परसेंट फॉर पार्ट बी की बात करें तो 44.76 है ये, यानी कि 44% मार्क्स मेरे आ गए ऐसा। क्योंकि पता है आपको 35% ही लाना होता है मिनिमम, और मेरे आए थे 44%, तो इसीलिए मैं ट्रेड भी क्वालिफाइड हूँ। बात करते हैं पार्ट बी रिज़ल्ट पास या फेल है, तो भाई पास है, पार्ट बी पास है। और शॉर्ट लिस्ट फॉर CBAT साइको के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होता है, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो इसलिए यहाँ पर येस लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ये है कुल मिला के एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे CBT 1 में नंबर कितने थे। तो CBT 1 में नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें तो 68 नंबर थे आउट ऑफ 100। और CBT 2 में कितने नंबर थे? तो CBT 2 में मेरे मार्क्स थे 73 आउट ऑफ 100, 73.7 है आउट ऑफ 100। तो इतने मार्क्स मेरे CBT 2 में थे। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 44% था, दैट इज़ कॉल्ड 33.57 ये। तो भाई मेरे टाइम पे तो 18,000 समथिंग वैकेंसी थी, आपके टाइम पे भाई 9,000 समथिंग वैकेंसी है। तो इसीलिए आपको और भी ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत होगी, यानी कि लगभग आपको 80 प्लस कम से कम टारगेट करना ही पड़ेगा। 82 85 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 85 के आसपास आपको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं रिजल्ट होगा। क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी इस बार आपको अप्लाई करते हुए मिलेंगे या फिर CBT 2 के साथ में आपको देते हुए मिलेंगे, जो कि 0.1 नंबर से 0.2 नंबर से 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबरों से पिछले बार चूक गए होंगे। तो वो सब आपको कंपटीशन में मिलेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। या आप पहले भी कभी इसमें आउट हो चुके हैं तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप एक बार कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, फाइनल तक। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बढ़िया से रिवीजन कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। और बात करें अगर आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उनके सल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।